बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमल का ज़ाया हो जाना यानी कि मिसकैरेज। क्या आपका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है? हमल का बार बार ज़ाया होना ख़तरनाक साबित हो सकता है। हमल के दौरान किन चीज़ों और कामों से एहतियात ज़रूरी है? मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी हमल के ज़ाया हो जाने के बारे में, यानी कि मिसकैरेज क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात हैं और औरत को किस तरह पता चलता है कि इसको मिसकैरेज हो गया है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मिसकैरेज होता क्या है। बेसिकली इट इज़ द डेथ ऑफ फिटस, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले ही इसकी यूट्रस के अंदर डेथ हो जाती है। यूजुअली ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर हार्ट बीट अभी प्रेजेंट ही नहीं होती, हार्ट बीट अभी हुई नहीं होती। अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि 13 to 20 वीक्स के अंदर अंदर मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। औरत को यूजुअली ब्लीडिंग हो रही हो तो इसका मतलब है कि मिसकैरेजेस के चांसेस हैं। तो इस सूरत में डॉक्टर एक टेस्ट वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें ये मालूम होता है कि बेबी की हार्ट बीट है या नहीं। 7 to 8 वीक्स के अंदर ये प्रोसीजर होता है। अगर बच्चे की हार्ट बीट मौजूद है तो 95% चांसेस होते हैं कि यहाँ तक आपको ब्लीडिंग हो भी रही हो तो इसके बावजूद प्रेगनेंसी एंड तक जाएगी। अगर औरत का फर्स्ट प्रेगनेंसी ही मिसकैरेज हुई हो तो 40% चांसेस होते हैं कि दूसरा भी मिसकैरेज हो सकता है। अगर दूसरी बार हमल ज़ाया हो तो 25% चांसेस होते हैं कि ये भी मिसकैरेज में एंड हो। मिसकैरेज के चांसेस उम्र के साथ साथ बढ़ जाते हैं। अगर औरत की उम्र 30 साल से कम हो तो मिसकैरेज के चांसेस 10% तक होते हैं। अगर औरत की उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा हो तो मिसकैरेज के चांसेस 45% तक होते हैं। अब इसकी कुछ काजेज़ यानी कि वजूहात के बारे में अगर जिक्र करूं तो जिनसे हमल के ज़ाया होने का ख़तरा ज़्यादा होता है वो ख़वातीन जिनको ओबेसिटी है, यानी कि उनका वेट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वो औरतें जिनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी मिसकैरेज में एंड हुई हो, यानी कि उनका कोई पहले मिसकैरेज हुआ हो, या वो औरतें जो स्मोकिंग या अल्कोहलिक हो, इनमें बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनकी डाइट अच्छी ना हो, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो तो मिसकैरेजेस के चांसेस उनमें भी ज़्यादा होते हैं। इसकी एक और वजह हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, यानी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वेरिएबल प्रेगनेंसी में बहुत अहम है। इसके अलावा मिसकैरेज एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से भी होता है। ये वो जगह या कनेक्शन है जहाँ से माँ और बच्चे के दरमियान ब्लड फ्लो होता है। औरतों में वीक सर्विक्स भी मिसकैरेज की वजह बनती है, क्योंकि सर्विक्स इतना कमज़ोर होता है कि बेबी को होल्ड नहीं कर पाता। डाइट अच्छी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा वज़न का बढ़ जाना, अंडरवेट भी इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर औरत को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या इन सारी बीमारियों की मेडिसिन की वजह से भी मिसकैरेजेस हो सकता है। अब मिसकैरेज होने की कुछ अलामात बताती चलूँ। साइन सिम्टम्स के बारे में अगर बात हम करें तो कभी कभी 8 से 7 हफ्तों के दौरान जो प्रेगनेंसी होती है इससे औरत को पता ही नहीं चलता कि इसका मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि औरत को लगता है कि ये एबनॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं, क्योंकि इसको पीरियड्स के सिम्टम्स महसूस होते हैं, क्योंकि लोअर बॉडी में क्रैम्प्स की सूरत हाल शुरू हो जाती है। लोअर बैक एक होता है, इसमें कभी कभी लो ब्लीडिंग भी होती है, कभी सिर्फ किसी औरत को हल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के तमाम सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं प्रेगनेंसी को एंड तक ले जाने के लिए कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल तरीक़े इलाज के बारे में बताती हूँ। ख़वातीन के तमाम अमराज
इंक्लूडिंग मिसकैरेज के लिए कुदरती तरीक़े इलाज बहुत फ़ायदेमंद है। तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा और डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ इकसाम की जड़ी बूटियों पर तहकीक के बाद बार बार हमल ज़ाया होने का बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारफ़ कराया। तासीर दवाखाना के माहिरीन ने इस बात को यकीनी बनाया है कि हमल को कुदरती इलाज, बेहतरीन खुराक और एहतियात के ज़रिए बरकरार रखा जा सकता है। तासीर दवाखाना के इस इलाज से बहुत से बे औलाद जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हो चुके हैं। तासीर दवाखाना तमाम अद्वियात, हर तरह के केमिकल और स्टेरॉइड से पाक और मुकम्मल तौर पर कुदरती हैं और ये इलाज प्रेगनेंसी में हाइल तमाम रुकावटों को ख़त्म करता है, हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को नॉर्मल करता है। इसके अलावा ख़वातीन जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनके वज़न को कंट्रोल करने में भी मुफीद है। इस इलाज के बाद हज़ारों ख़वातीन शफायाब हो चुके हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हैं। तासीर दवाखाना का इलाज औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद करके औरत को औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाखाना का कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इलाज आपकी औलाद को सेहतमंद, खुशशक्ल और मुकम्मल खुदहाल के साथ जन्म देने में मावन है। और वो ख़वातीन जिनका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है, वो इस इलाज को एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। कुदरती इलाज पर भरोसा रखें और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाएं। ताज़ा सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें या मिक्स सब्ज़ी पकाकर भी खा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स भी लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन फ्रूट को अच्छी तरह धो कर इनका छिलका उतार कर खाएं। कच्चा दूध प्रेगनेंसी में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मेथी दाना भी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ्रूट और सब्जियों के इस्तेमाल से 70% तक हमल ज़ाया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। गरम और तेज़ मसालेदार खानों से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड और तमाम बेकरी की बनी हुई अशिया से परहेज करें। नेचुरल फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सफाई का खास ख्याल रखें। पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को दूर रखें। प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें, वॉक करें, योगा करें, खुद को पुरसुकून रखें। इसके अलावा मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट कीजिएगा। और वो तमाम ख़वातीन जो बार बार मिसकैरेज की वजह से परेशान हैं, वो आज ही अपॉइंटमेंट लें। ताहम वो ख़वातीन जो किसी भी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, हमें अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करके घर बैठे अद्वियात मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।